वह कितना दिन जिंदा रहता है? कितने टाइप के होते हैं? कंट्रास्टीज करवाते हैं। हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मेरे बालकों। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे बेटा। तो अपनी तेजस सीरीज में हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन को बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था और अब हम लोगों ने स्टार्ट किया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा और उसके बाद थोड़ा सा पॉपुलेशन के ऊपर डिस्कशन किया बेटा कि आखिर पॉपुलेशन क्यों बढ़ गई और अगर बढ़ गई तो उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हुए। और जब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई तो हमारी सरकार की आंखें खुली और उन्होंने आरसीएच वालों को उतारा मैदान में, बोले भैया जाओ और जा कर के लोगों को समझाओ कि इतना पॉपुलेशन नहीं बढ़ाना। और फिर बोले कि अब क्या करें? बोले लोग तो मान नहीं रहे। बोले अब क्या कर दें? लालच देते हैं। क्या करते हैं? लालच देते हैं। बोले बेटे जिसका एक बच्चा होगा, जिसकी स्मॉल फैमिली होगी, उसे हम देंगे इंसेंटिव। क्या देंगे? इंसेंटिव यानी कि इनाम, ठीक है? और जैसे ही लालच आया वैसे ही देखो लोगों ने क्या करा, उस पे ध्यान देना शुरू किया। लेकिन फिर भी आज हमारे इंडिया की पॉपुलेशन नंबर 1 पे है फिर भी। और तेज़ी से थोड़े से समय में बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ने की जो प्रोसेस है उसको बोला गया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी कि धमाका, ठीक है? चलो भैया, फिर आरसीएच वाले कहते हैं कि जब तक बच्चों का जन्म होना, जब तक बच्चों का जन्म होना है कि नए-नए बच्चे आना बंद नहीं होगा, बंद नहीं होगा। जब तक नए-नए बेबी, छोटे-छोटे बेबी आते रहेंगे, वैसे पॉपुलेशन तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इंक्रीज़ होती जाएगी। तो उन्होंने कहा यही रूट कॉज़ है और सबसे पहला स्टॉप यहीं पे लगाना है। समझ पा रहे हो? लोगों का मरना दैट इज़ अलग थिंग। अगर बच्चा पैदा ही नहीं होंगे बहुत ज़्यादा संख्या में, तो बताओ क्या पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ करेगी? कि ना, इंक्रीज़ नहीं करेगी। फिर क्या होगा? अब देखो आरसीएच वाले कहते हैं कि सबसे पहले रूट कॉज़ को ज़रा-सा कम करने की कोशिश करते हैं और लोगों को बताते हैं ऐसे मेथड्स के बारे में जिससे कि वो अपने क्या कर सकते हैं, फैमिली प्लानिंग। समझ पा रहे हो? यानी कि जो बर्थ रेट है, जो बच्चों के पैदा होने का रेट है, थोड़ा-सा कम कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उनको पैदा होने से रोकना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ऐसे मेथड्स जो कि बर्थ को कंट्रोल करते हों, समझ पा रहे हो? और जो कि कंट्रोल कर सकें पॉपुलेशन को, ऐसे मेथड्स को बोलते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड्स, ठीक है? चलो भैया, बर्थ कंट्रोल मेथड्स का दूसरा ही बहुत एडवांस वाला नाम बेटा, साइंटिफिक वाला नाम क्या? कंट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है? अब यहाँ पर होता है कन्फ्यूज़न। अब तुम पूछोगे क्या? व्हाट इज़ द कन्फ्यूज़न? तो आ जाओ बेटा, आ जाओ। एक वर्ड है यहाँ पर, कंसेप्शन, कंसेप्शन, ठीक है? कंसेप्शन वर्ड क्या है बेटा? कंसीव करना यानी कि फर्टिलाइज़ेशन करना, प्रेगनेंसी कंसीव करना, दैट इज़ रिलेटेड टू कंसेप्शन। अब यहाँ पर देखना, बिल्कुल भी घबराने का नहीं बेटा। दूसरा वर्ड क्या है? कंट्रासेप्शन। ये क्या है? प्रेगनेंसी होने ना देना। बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं ना। कंसेप्शन मतलब कंसीव करना, कंट्रासेप्शन मतलब प्रेगनेंसी को रोकना या अपोज़ करना। समझ पा रहे हो? तो ऐसे मेथड्स जो प्रेगनेंसी को अपोज़ करें यानी कि कंट्रासेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हों, दैट मेथड्स आर कंट्रासेप्टिव मेथड्स। लगी बात समझ? आई होप कि समझ में आया होगा। इन दोनों के बीच में बेटा तुमको यहाँ पर जानकारी होना बहुत ज़रूरी, ठीक है? इन दोनों के बीच में डिफ़रेंस कर पाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बोले कि कंसेप्शन और तुम भावुक हो गए बेटा। तुम भावुक हो गए, बोले आहाहाहा! कंट्रासेप्शन तो मैंने पढ़ा था, लेकिन ध्यान देना वो बात किसकी कर रहा है? कंसेप्शन की, ठीक है? चलो, अब जो मेथड थे उनमें क्या-क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं बेटा। कंट्रासेप्टिव मेथड जैसे कि कॉन्डोम्स, ठीक है? ये फर्टिलाइज़ेशन होने से प्रिवेंट करते हैं ना, फर्टिलाइज़ेशन होने से प्रिवेंट करते हैं क्योंकि सीमेन को रिलीज़ नहीं होने देते फीमेल की वजाइना के अंदर। और कॉन्डोम इज़ रबर का बना हुआ एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर ही सीमेन रह जाता है और फीमेल की वजाइना में रिलीज़ नहीं होता। तो बताओ मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन है? बिल्कुल है। अब कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि बर्थ कंट्रोल मेथड्स के अंदर होनी चाहिए, इनके अंदर होनी चाहिए। तो भैया क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? तो देखो ज़रा, कंट्रासेप्टिव मेथड्स
यूज़ करने से पहले उनकी क्वालिटीज़, ठीक है? अब देखो ज़रा, पॉपुलेशन कौन से ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा बढ़ती है? तो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो थोड़ा-सा कम पढ़े-लिखे हैं, ठीक है? थोड़ा-सा एकदम मिडल क्लास लाइफ़ स्पेंड करते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा अमीर लोगों के यहाँ जाओगे ना बेटा, तो वहाँ पे क्या होगा? ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे। ज़्यादा बच्चे किसके होंगे? जो थोड़ा-सा बिलो द एवरेज अपनी लाइफ़ क्या करते हैं? स्पेंड करते हैं। तो उनके पास पैसे की कमी है ना, पैसे की कमी है। और सोचो, उन्हीं से हम कह रहे हैं कि भैया कम बच्चे पैदा करो, भैया पॉपुलेशन को कंट्रोल करो। तो और कंट्रासेप्टिव मेथड यानी कि कॉन्डोम अगर एग्ज़ाम्पल लें, तो बहुत महँगा आ रहा है, ₹1000 का एक आ रहा है। तो क्या वो लोग खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। तो सबसे पहला जो कंट्रासेप्टिव मेथड है, वो चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए बेटा, ठीक है? कैसा होना चाहिए? सस्ता। तभी वो बिलो द एवरेज जो लोग अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, वो भी उसको खरीद पाएँगे, ठीक है? दूसरी बात, कंट्रासेप्टिव मेथड जैसे कि एग्ज़ाम्पल कंडोम ईज़िली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है? हमारे पास उसकी एक्सेस आस-पास होनी चाहिए। ये नहीं कि लेने कहाँ जाना पड़ रहा है, हिमालय पे, ऐसा नहीं चलेगा मेरे बच्चों, ठीक है? कैसे होने चाहिए? ईज़िली अवेलेबल। साथ ही साथ दे शुड बी इफ़ेक्टिव, मतलब कोई भी यूज़ करे तो असरदार होने चाहिए। ऐसे नहीं कि यूज़ के दौरान उनका कोई असर ही देखने को नहीं मिल रहा और जिस कंट्रासेप्शन के लिए हम कंट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ कर रहे थे, उस कंट्रासेप्शन का हमारा जो एम है वो कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है। वो इफ़ेक्टिवली कंट्रासेप्शन कर ही नहीं पा रहा है। ठीक है? चौथा, कैसा होना चाहिए? रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, समझ पा रहे हो? जब मन किया यूज़ किया, मन किया यूज़ नहीं किया। रिवर्सिबल प्लस प्लस इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए या तो फिर लीस्ट साइड इफ़ेक्ट, ठीक है? नो साइड इफ़ेक्ट या फिर लीस्ट साइड इफ़ेक्ट। लगी बात समझ? और लास्ट क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बेटा? इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, इसके लिए चीप हो गया, इसलिए अवेलेबल हो गया, इफ़ेक्टिव हो गया, रिवर्सिबल हो गया। अच्छा, हाँ, शुड नॉट इंटरफियर इंटरफियर विद सेक्सुअल डिज़ायर, यानी कि इंसान की सेक्सुअल डिज़ायर में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द यूजेस ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है? चलें बेटा आगे बढ़ा जाए? चलो, अगर बात करें कि आखिर कितने टाइप के होते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड्स, तो देखो ज़रा बेटा, बेटा देखो ज़रा, आ जाओ। बहुत बढ़िया। चलो, कंट्रासेप्टिव मेथड्स होंगे 2 टाइप्स के। पहले कैसे? टेम्परेरी। टेम्परेरी मतलब हम जितने टाइम के लिए अपना बेबी प्लान नहीं करना चाहते, उतने टाइम के लिए उनको यूज़ करेंगे और बाद में उनको क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे। समझ पा रहे हो? यानी कि लिमिटेड टाइम के लिए हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जब वापस में उनको रिवर्स करना चाहें, तो हम उन्हें रिवर्स कर सकते हैं। समझ पा रहे हो? और दूसरे आते हैं परमानेंट, मतलब एक बार इनके बारे में सोच लिया जाए या फिर इनको यूज़ कर लिया जाए, तो वापस रिवर्सिबिलिटी के चांसेस नहीं होते। ये परमानेंट कंट्रासेप्शन होता है। समझ पा रहे हो? फिर इसके बाद जीवन में कभी बेबी प्लान नहीं कर सकते। ठीक है? चलो, टेम्परेरी की बात करें तो कुछ नेचुरल मेथड्स हैं जिसमें किसी भी टाइप की कोई डिवाइस, किसी भी टाइप का कोई केमिकल यूज़ नहीं किया जाएगा। फिर आते हैं केमिकल मेथड्स, यानी कि यहाँ पर यूज़ होगा केमिकल्स का, ठीक है? फिर आते हैं मैकेनिकल मेथड्स और इनको कहते हैं बैरियर, जो कि स्पर्म और ओवा को मिलने नहीं देंगे, ठीक है? बीच में क्या बना देंगे? बैरियर बना देंगे, ठीक है? नेचुरल में पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल को ध्यान में रखते हुए कोइटस परफॉर्म किया जाता है। कोइटस इंटरप्टस और लैक्टेशनल एमेनोरिया, घबराने का नहीं, एक-एक करके भी बताएँगे। ठीक है? चलो, मैकेनिकल मेथड में आ जाएँगे तुम्हारे कॉन्डोम्स, जो कि मेल और फीमेल दोनों यूज़ करते हैं। फिर तुम्हारे डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्व, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ फीमेल यूज़ करती है।
और फिर आ जाएँगे तुम्हारे आईयूडीज़, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज़। शायद तुमने कभी सुना हो कॉपर टी का नाम कि किसी भी फीमेल ने कॉपर टी लगवा रखी है ना? तो वो किसमें आएँगे? आईयूडीज़। आई बात समझ? परमानेंट, यहाँ पे क्या होगा? ऑपरेशन। क्या होगा बेटा? ऑपरेशन। अगर फीमेल की फैलोपियन ट्यूब काट के बाँध दी गई, देन ट्यूबेक्टोमी। अगर मेल के वास्ट डिफरेंस काट के बाँध दिए गए, देन वैसेक्टोमी। दोनों कैसे हैं? परमानेंट, एक बार ऑपरेशन करवा लिया, भविष्य में कभी भी अब वो बेबी प्लान नहीं कर सकते और चांस ऑफ रिवर्सिबिलिटी आर वेरी, 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 वेरी पुअर। आई बात समझ? चलो, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी अब डिस्कस किया जाए? चलो डिस्कस कर। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, एंड आई होप कि तुम्हें नालायकों तुम्हें याद होगा क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलो आ जाओ बनाते हैं कि व्हाट इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। चलो, ये क्या है बेटा? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये है हमारा डे 1, ये है डे 5, यहाँ तक मेंस्ट्रुअल पीरियड। देन ये है हमारा डे 14, जहाँ पर कि क्या होगा? ओवुलेशन। और ये है डे 28, यहाँ पर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म और दूसरी शुरू। ठीक है? चलो, अब देखो ज़रा, यहाँ पर कुछ एक डेटा लिखो कि स्पर्म लगभग 72 घंटे ज़िंदा रहता है, यानी कि लगभग 3 दिन। ओवम लगभग 2 से 3 दिन ज़िंदा रहता है। ठीक है? लगभग 2 से 3 दिन ज़िंदा रहता है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सपोज़ यहाँ से डे 10 पर डे 10 पर कोइटस यानी कि सेक्स, कोइटस परफ़ॉर्म किया गया, तो मान लो ये स्पर्म 10 दिन से 14 दिन तक ज़िंदा रहेंगे ना? 72 घंटे तक ज़िंदा रहेंगे ना? ठीक है? और 14वें दिन कौन आ गया? ओवा। हो गया फर्टिलाइज़ेशन। फर्टिलाइज़ेशन हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अवॉइड करना है कोइटस। ठीक है? अब देखो, यहाँ पर बिल्कुल भी कोइटस नहीं करना है। दूसरी बात, ओवा कितना दिन ज़िंदा रहता है? 2 से 3 दिन। तो 14, 15, 16, 17 यानी कि डे 17। कौन-सा डे? 17। यहाँ से यहाँ तक भी कोइटस परफ़ॉर्म नहीं करना है मेरे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे कोइटस अगर हो गया 10 से 14 दिन के बीच में, तो स्पर्म तो ज़िंदा रहेगा, 14वें दिन ओवा आ जाएगा, फर्टिलाइज़ेशन हो गया। यहाँ से यहाँ के बीच में अगर कोइटस हो गया, तो बताओ ओवा तो ज़िंदा रहेगा, स्पर्म आ गया तो फर्टिलाइज़ेशन हो जाएगा। यानी कि डे 10 से डे 10 किसका? मेंस्ट्रुअल साइकिल का। और डे 17 तक क्या करना है मेरे बच्चों? कोइटस को क्या करना है? अवॉइड करना है। इसी प्रोसेस को डे 10 से लेकर के डे 17 तक अवॉइड करना है कोइटस। इसी प्रोसेस को कहते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। समझ पा रहे हो? ठीक है? समझ पा रहे हो? ठीक है? अब देखो ज़रा, इस पीरियड में करना है अवॉइड कोइटस, तो आखिर इस पीरियड को क्या कहते हैं? इस पीरियड को कहते हैं फर्टाइल पीरियड, क्योंकि इस टाइम फर्टिलिटी बहुत, बहुत, बहुत हाई होती है। समझ पा रहे हो? कब अवॉइड करना है? डे 10 से डे 17 के बीच में, क्योंकि यहाँ पर रीज़न भी है हमारे पास, 3-3 दिन का दोनों का लाइफ है ऑन एन एवरेज, तो यहाँ पर फर्टिलाइज़ेशन होने के चांसेस वेरी, वेरी, वेरी हाई होते हैं, इसीलिए पीरियड को कहते हैं फर्टाइल पीरियड। और इसी अवॉइड करने को यहाँ पर बहुत ही भारी अंग्रेज़ी में बोला गया एब्स्टिनेंस। अगर भूल जाओ तो एब्स्टिनेंस मीनिंग है अवॉइडेंस। क्या है बेटा? अवॉइडेंस। तो बताओ ज़रा, क्या एक नेचुरल मेथड है ना नेचुरल मेथड? यहाँ पर किसी भी टाइप के किसी केमिकल या फिर किसी बैरियर का यूज़ नहीं किया गया है। नेचुरली ही हम क्या कर रहे हैं? कंट्रासेप्शन, यानी कि अवॉइड कर रहे हैं प्रेगनेंसी को। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। सुंदर कलर ये आ गया। चलो, कोइटस इंटरप्टस। इंटरप्ट मतलब किसी भी प्रोसेस को बीच में रोक देना, और कोइटस मतलब सेक्स। ठीक है? तो देखो,
कोई भी प्रोसेस कंप्लीट कब होती है? जब एकदम अपनी एंड स्टेज तक जाए, ठीक है? और कोइटस का एंड स्टेज क्या है? इजैकुलेशन। क्या स्टेज है? इजैकुलेशन। और अगर इजैकुलेशन होने से पहले मेल अपने पेनिस को वजाइना से बाहर निकाल लेता है, देन इट इज़ नोन एज़ कोइटस इंटरप्टस, और इसको विथड्रॉल मेथड भी कहते हैं। विथड्रॉल मेथड, ठीक है? इसका की पॉइंट क्या है? तो इसमें मेल पार्टनर withdraw his penis from the vagina of female partner just before ejaculation, ठीक है? जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। इजैकुलेशन होने से पहले यानी सीमेन रिलीज होने से पहले पेनिस को क्या करना है? वजाइना से बाहर निकाल लेना, जिससे कि बच जाएंगे सीमेन के रिलीज होने से। अब ध्यान दो, ध्यान दो। कोइटस इंटरप्टस के बहुत सारे, मतलब बहुत सारे नहीं, सॉरी, बहुत एक इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक है। क्या है बेटा? ड्रॉबैक, ठीक है? ड्रॉबैक क्या है? ज़रा सा कनेक्ट करो, कहाँ से? ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड थी, वो जस्ट इजैकुलेशन से पहले क्या भेजती है? क्या भेजती है? लुब्रिकेंट। और कभी कभार ऐसा होता है उस लुब्रिकेंट में प्रेजेंट हो सकता है एक स्पर्म, दो स्पर्म, समझ पा रहे हो? और वही एक स्पर्म खेल कर देगा बेटा, जा करके क्या कर दिया? फर्टिलाइजेशन। क्योंकि जस्ट इजैकुलेशन से पहले बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड से लुब्रिकेशन आता है, उसी लुब्रिकेशन में प्रेजेंट होते हैं क्या? एक दो स्पर्म, जो कि वहाँ पर क्या कर सकते हैं? फर्टिलाइजेशन, और उससे क्या हो जाएगा? प्रेगनेंसी। तो ड्रॉबैक किसकी वजह से है बेटा? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, यूरिथ्रल ग्लैंड, और इसका लुब्रिकेंट, क्योंकि इसमें हो सकते हैं स्पर्म्स जो कि कर सकते हैं फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर कोइटस इंटरप्शंस यानी कि विथड्रॉल मेथड के ये सबसे बड़ा क्या देखा गया? ड्रॉबैक। समझ पा रहे हो? आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। लैक्टेशनल एमेनोरिया, लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो लैक्टेशनल वर्ड का क्या मतलब है बेटा? मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन। चलो, तुमको लैक्टेशन में भी सिखा चुके हैं कि जो प्रोलैक्टिन है, जो प्रोलैक्टिन है, दैट इज द मिल्क सिंथेसाइजिंग हार्मोन, है ना मेरे बच्चों? मिल्क, हाँ हाँ हाँ, सिंथेसाइजिंग हार्मोन, मिल्क बनाने वाला हार्मोन है ना मेरे बच्चों? चलो, अब वहां पर भी सिखा चुके थे तुम्हें कि जब तक बॉडी में प्रोलैक्टिन हाई रहेगा, प्रोलैक्टिन हाई रहेगा, तो ये इनहिबिट करेगा जीएनआरएच को। किसको इनहिबिट करेगा? जीएनआरएच को। जीएनआरएच क्या है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कहाँ से आते हैं? हाइपोथैलेमस से। काम कहाँ करते हैं? पिट्यूटरी पे, और रिलीज करवाते हैं एलएच और एफएसएच, जो कि ओवरी में जा करके रिस्पॉन्सिबल है फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट के लिए और ओव्यूलेशन के लिए, ठीक है? चलो, तो जब बताओ, इसको तो भैया इनहिबिट कर दिया, तो अब बताओ क्या ये निकलेंगे? निकलेंगे। क्या एलएच और एफएसएच को निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। एलएच और एफएसएच अगर आएंगे तो नहीं आएंगे तो बताओ ज़रा क्या होगा? ओवरी में फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगा? नहीं। फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं तो ओवा नहीं, ओवा नहीं तो फर्टिलाइजेशन के चांस नहीं, फर्टिलाइजेशन के चांस नहीं तो प्रेगनेंसी का चांस नहीं। तो कहते हैं जब तक कोई फीमेल अपने बच्चे को दूध पिलाती है, यानी कि लैक्टेटिंग मदर होती है, तब तक प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं रहते हैं। और एनसीईआरटी कड़े शब्दों में कहती है कि मैक्सिमम 6 महीने तक, ठीक है? चलो, देन
नो LH, नो FSH, and no follicular development, then no ovum, नो प्रेगनेंसी। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। ठीक है मेरे बच्चों, जब तक कोई भी फीमेल दूध पिलाएगी अपने बच्चे को, तब तक GnRH नहीं आएगा, LH FSH नहीं आएगा, और जब ये दोनों नहीं आएंगे तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होगा, और ओवम नहीं आएगा तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम 6 मंथ्स, याद रखोगे मेरे बच्चों? ठीक है, याद रखेंगे। चलो अब देखते हैं ज़रा। देखो, नेचुरल मेथड पढ़ लिया। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या करना है? मेंस्ट्रुअल साइकिल को ध्यान में रखना है, और 10वें दिन से 17वें दिन तक क्या करना है? कोइटस को क्या करना है? अवॉइड। एब्स्टिनेंस वर्ड क्या है? अवॉइडेंस। ठीक है, कोइटस इंटरप्टस, विड्रॉल मेथड, लैक्टेशनल एमेनोरिया, लैक्टेटिंग मदर यानी कि मैक्सिमम 6 महीने तक क्या नहीं हो सकती? प्रेग्नेंट नहीं हो सकती मेरे बच्चों। अब कहाँ आ जाएंगे हम लोग? केमिकल मेथड्स पे। इसका यूज होगा केमिकल्स का। चलो, आजा, हाँ ठीक है। चलो, केमिकल मेथड्स यहाँ पर यूज किया जाएगा किसका? केमिकल्स का। यूज किया जाएगा केमिकल्स का, और कोई भी केमिकल ना जी ना, कोई भी केमिकल नहीं, सिर्फ ऐसे केमिकल जो कैसे होंगे? स्पर्मिसाइड। और कौन यूज करेगा? फीमेल्स, क्योंकि फाइनली स्पर्म्स को जाना कहाँ है? फीमेल की बॉडी के अंदर, और वहीं पर केमिकल घात लगाए बैठा था। जैसे स्पर्म आया, खच से उसको क्या करा? खच 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 मार डाला। ठीक है, तो केमिकल्स कैसे होने चाहिए? स्पर्मी साइड्स, जो स्पर्म को मार डालें, और ये स्पर्म को मार भी सकते हैं। दूसरा, स्पर्म की मोबिलिटी को भी क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं। स्पर्म की पूंछ को काम ही ना करने दो, बेचारा तैर ही नहीं पाएगा। जब तैर नहीं पाएगा तो ओवा के पास नहीं जा पाएगा। ठीक है, चलो, ये क्या कर सकते हैं? किल द स्पर्म, किल द स्पर्म। दूसरी बात, रिटार्ड, रिटार्ड मतलब रोक देना, रिटार्ड द मोबिलिटी ऑफ स्पर्म। ठीक है, चलो इतनी बात हुई। अब ध्यान दो, ये केमिकल्स हो सकते हैं जैसे कि साइट्रिक एसिड, जैसे कि बोरिक एसिड, जैसे कि बोरिक एसिड, जैसे कि जिंक सल्फेट, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, ये केमिकल्स हो सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर तुमको बताएंगे एग्जाम्पल। क्या बताएंगे बच्चा? एग्जाम्पल बताएंगे। तो देखो ज़रा, यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे कि स्पॉन्ज, स्पॉन्ज नाम की एक टैबलेट आती है। इसको क्या करना है? जस्ट बिफोर द कोइटस वजाइना में रख लेना है। ठीक है, और फिर जब वजाइना कैसी होती है? मॉइस्ट, तब ये एब्जॉर्ब करेगी वेट कंडीशन। उसके बाद में इसमें से एक फोम निकलता है। फोम मतलब झाग, फोम मतलब झाग, और उसमें क्या होते हैं? स्पर्मिसाइडल केमिकल्स। जैसे मतलब कोइटस के पहले इस टैबलेट का यूज़ किया, उसके बाद कोइटस, तो जैसे ही इजाकुलेशन में स्पर्म आएगा तब तक फोम तैयार है। बोला आजा आजा स्पर्म, तुझे जिंदा नहीं रहने देंगे, और वहीं पे उसकी हत्या कर देंगे बेटा। समझ पा रहे हो? तो ये थे केमिकल मेथड्स। अगले लेक्चर में बेटा मैकेनिकल मेथड्स के साथ चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो। बाय बाय।